इक्विलिब्रियम का सवाल है। 1 kg mass is suspended from the ceiling by a length of rope of length 4 meter. A horizontal force F is applied at the midpoint of the rope so that the rope makes an angle of 45 degree with respect to the vertical axis shown in the figure. हमसे F की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। तो भैया आपके पास यहाँ पे ये रोप ऐसा है, यहाँ पे रोप है, ये ऐसा रोप है, तो ये जो येलो वाला पोर्शन है ना वो आपको रोप है। आपने यहाँ पे एक फोर्स F लगाया है जिस के कारण आपको रोप जो है वर्टिकल के साथ एंगल 45 डिग्रीज बना रहा है। ये मास आपको 1 kg है। तो आप बेसिकली इस पॉइंट का, ये जो ग्रीन डॉट है ना, इसका आप FBD बना सकते थे। ये जो ग्रीन डॉट है आपका, आप उसका FBD बना लो भैया, आपको सिस्टम रेस्ट पे है, राइट। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में यहाँ पे एक फोर्स है, यहाँ पे एक फोर्स है, और यहाँ पे आपको टेंशन है T1, जैसा कि हमको डायग्राम में भी दिख रहा है। अब ये जो आपको टेंशन है T1, इसका दो कंपोनेंट होगा। इधर की तरफ आएगा T1 बाई रूट 2 साइन 45 एंड कॉस 45, इधर की तरफ आपको आ जाएगा अगेन T1 बाई रूट 2। डाउनवर्ड डायरेक्शन में आपको आएगा 1 kg का, राइट। अब देखो यही कुछ आपका है ना यहाँ पे पंगा है। अब इस पूरे सवाल में उन्होंने जी का वैल्यू नहीं दिया। अब एनटीए के हिसाब से 99% टाइम वो जब जी का वैल्यू नहीं देते हैं तो 9.8 ले लेना होता है। यहाँ पे अगर तुम ऑप्शन देखो ना तो देख के ऐसा फीलिंग आ रहा है कि भैया उन्होंने जी का वैल्यू 10 लेके ही आंसर दिया है। तो यहाँ के ऑप्शन के हिसाब से उन्होंने ऐसा ही किया है, ठीक है। टेक्निकली स्पीकिंग नहीं अगर कुछ दिया जाए तो जी की वैल्यू 9.8 लेना चाहिए। इस सवाल में वो लोग ऐसा रूल फॉलो नहीं कर रहे हैं, सो दैट बीइंग टिपिकल एनटीए। एनीवेज, तो 1 kg के वजह से नीचे की तरफ लगेगा 10 न्यूटन, और यहाँ पे आपके पास फोर्स F तो है ही। सिस्टम आपको रेस्ट पे है, तो भैया दिस फोर्स शुड बी इक्वल टू दिस फोर्स एंड दिस फोर्स शुड बी इक्वल टू दिस फोर्स। नाउ ऑब्वियस सी बात है कि जब T1 बाई रूट 2 10 के बराबर है, यानी F की वैल्यू भी तो 10 ही हुई, क्योंकि ये भी तो T1 बाई रूट 2 है। तो F आपको कितना है, बेसिकली 10 न्यूटन ही तो है। खत्म खेला। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट वन, ठीक है।